हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2023 का AZ सेट पेपर और ये भी इसका लास्ट लेक्चर है। बल्कि 2023 का जो सेट पेपर आते हैं वो सारे कम्प्लीटली सॉल्व कर दिए गए हैं। ये लास्ट लेक्चर है। प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। 2022 के भी कर दिए हैं, 24 के और 25 के भी कर दिए। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिल जाएगी, इजीली आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है वक्र दे रहा है आपको, ठीक है। रेखा दे रहा है x बराबर a और दे रहा है कि से घिरा क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन करेंगे ना, तब समझ में आएगा ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दिए गए वक्र नोट कर लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? वक्र दिया गया है। अब तो वक्र है x बराबर वाई स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स, या इसमें अच्छा लगता है ना देखना, ठीक है। फिर हमें दिया गया भैया रेखा है हमारे पास x बराबर 4, ठीक। अच्छा, फिर एक रेखा और भी दी गई है, ये दी गई है देखो x बराबर a। अब क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा से पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाना सीखते हैं। भाई ये जो है ना वाई स्क्वायर, तो आप सब जानते हैं कि वो स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे ये आपका वक्र बन जाएगा, ओके। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि जो x बराबर a है और वक्र है से घिरा क्षेत्रफल, तो x बराबर 4 भी तो कहीं ना कहीं हो गई, तो मान लेते हैं x बराबर 4 मेरा ये रहा, ठीक है। ये मेरा x बराबर 4 आ गया। अब जो इसका बीच का जो आपको क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन इसी की बात कर रहा है। वो कह रहा है से घिरा क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि x बराबर a जो रेखा होगी वो इस वाले भाग को दो बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब वो रेखा 100% क्या होगी, इनके बीच में कहीं ना कहीं दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? इनके बीच में दे रखी होगी। तो ये रेखा हो गई वो जो x बराबर a है, दो बराबर भागों में इसको बांट रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है आगे? क्वेश्चन कहता है तो ए का मान आप बता दीजिए। तो अब आप दिमाग लगाइए भाई, ऐसे करते हैं, इनका नाम वाम लग देते हैं। तो लिखने पर ये ए लिख दूँ, ये बी लिख दूँ, ठीक है। ये मैं सी लिख दिया और ये मैंने लिख दिया डी। कोई दिक्कत? ये वाला पॉइंट कितना बनेगा? ये बनेगा x को 4 पर काट रही है ना, तो 4,0 बन जाएगा। ये वाला कितना बनेगा? ये बनेगा 1,0, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है। 8 नंबर पूछा गया था क्वेश्चन, ये वाई एक्सिस हो गई है। तो अगर हम बात करें प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि ओ से ओ ए और जो यहाँ आ गए बी और ओ, दिख रहा है ना आपको ये क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्षेत्रफल बराबर किसके होगा? वो किसके बराबर होगा? वो इस वाले के बराबर होगा। ये वाला जो बच गया ना इतना, ये क्षेत्रफल के वो बराबर होगा। क्वेश्चन ने कहा है ये बात, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ए बी सी डी भाग का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन ने बोला है, ओके। अब हम अपनी बात डिस्कस करते हैं। अच्छा एक बात सोचिए, अगर मैं इस पूरे क्षेत्रफल को फाइंड करूं, मान लीजिए अगर मैं इस पूरे क्षेत्रफल को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं निकालता हूँ, तो पूरे क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि बराबर हैं। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पूरा क्षेत्रफल होगा छोटे वाले क्षेत्रफल या इस वाले क्षेत्रफल का डबल करूंगा ना, तो पूरे क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, कि दोनों तो बराबर ही हैं। बस ये मैं कहना चाह रहा था। तो इसमें मैं एक बात और बताता हूँ, फिर चलो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पूरा क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो पूरा क्षेत्रफल जो होगा तो किसी भी भाग के डबल के बराबर होगा। इसका डबल करूँगा तो पूरा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो क्वेश्चन ने यही दोनों पार्ट बराबर है ना आपस में, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ OCDO, यानी कि बड़ा वाला जो बना है OCDO, बड़ा वाला जो भाग का क्षेत्रफल है वो इतने के प्लस इतने के बराबर होगा। क्लियर है? या ऐसे कह सकते हो कि किसी एक को ले लो, किसी भी एक को, यानी कि ओ ए बी ले लेते हैं, OABO भाग का क्षेत्रफल का 2 गुना कर दो, बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल कैसे निकलता है आप जानते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे लिमिट, यहाँ से हो जाएगी 0 से 4 तक, 0 से 4 तक लिमिट y dx बराबर 2 गुना। फिर इसके नहीं, छोटे वाले की नहीं, इसकी नहीं बात करते हैं, इस वाले की नहीं है, फर्स्ट वाले की नहीं। तो 0 शुरू होगी a तक, 0 से a तक y dx के लिए। क्लियर है? एनी डाउट्स?
नहीं ना। अच्छा, ये क्षेत्रफल ऊपर भी दिखाई देगा, नीचे भी दिखाई देगा, ये ऊपर भी दिखाई देगा, नीचे भी दिखाई देगा, इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा और इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये वाला 2 ये वाला 2 से कट जाएगा बात, तो फिर वही आ गई वाई डी एक्स हो गया। ये बचेगा 2 0 से लेकर a वाई डी एक्स। ठीक है, मेरे को a का मान निकालना है ना, तो अब मैं y का मान निकालूंगा कहाँ से, वक्र से। तो वक्र से y का मान निकालूंगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से निकालिए y का मान कितना आ जाएगा 0 से लेकर 4 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो गया। यहाँ भी सेम होगा, 0 से लेकर a अंडर रूट एक्स और डी एक्स हो जाएगा। तो आप समाकलन करते हैं हम लोग, तो x की पावर 1/2 है, ये डी एक्स है, 0 से लेकर a x की पावर 1/2 है और ये डी एक्स है। 3/2 लिमिट 0 से लेकर 4 तक, ये 2 x की पावर 3/2 0 से लेकर a तक। अच्छा, नीचे के जो नंबर है वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। अपर लिमिट लगाएंगे, पहले ये लिमिट यहाँ लगाएंगे x की जगह, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये 2 आ जाएगा, ब्रैकेट लगेगी, a की पावर 3/2 माइनस 0, कुल मिलाकर बचा 4 की पावर 3/2 बराबर 2 a की पावर 3/2। अब दोनों तरफ वर्क कर दो है ना, स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायरिंग करने कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर होने वाली कट जाएगी तो बचेगी 4 की पावर 3। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगी और a की पावर 3/2 है ना, तो 2 गुणा में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 का मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ a की पावर बचेगी 3, a की पावर 4 ही है, 4 जाएगा इसके बटे में, तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 3/4 बराबर a की पावर 3, तो कितना बचा यहाँ पर 4 की पावर 2 बराबर a की पावर 3। अच्छा, इसको मैं इधर भेज दूँ तो a बराबर हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 1/3, ये हो जाएगा a की पावर 4, उसकी पावर हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे ना तो 2/3। आप इतना भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जो 4 का मतलब होता है ना वो 2 की पावर 2 होता है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2/3, और जब ये पावर जो है ना मल्टीप्लाई में जाएगी तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2/3 इस तरीके से बनेगी, तो a बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4/3। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से 2023 के सारे सेट पेपर सॉल्व हो चुके हैं, आप लिस्ट में देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक नए सेट और नए ईयर के सेट के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए सेट के साथ।